वो मैं कहना चाह रहा हूं मैं कि मैं यहाँ नीचे फर्श पर सो सकता हूं, तुम ऊपर सो जाओ। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अम्मी, आप आज फिर जमीन पर सोने वाली हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। आपने क्या तमाशा लगा रखा है? आपका ये रोज का क्या रवैया है? क्या हो गया है बेटा? आप बीच में नहीं बोले। आपको आज तक कुछ नजर नहीं आया तो आप भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दादी से कैसे बात कर रहे हो? सिखाए कोई। आपकी वालिदा की शान में गुस्ताखी हो गई तो तकलीफ होने लगी। मेरी अम्मी के साथ जो रवैया है उसका जवाब कौन देगा? नहीं तानिर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद यहाँ सोना चाह रही थी, मुझे ऐसे ही सुकून की नींद आती, तुम तो जानते हो ये। आखिर ये सब कुछ आप कब तक सहती रहेंगी? आखिर क्या वजह है कि आप राजी रहती हैं हर हाल में? आप जो कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। इस आदमी के साथ आप खुश हैं जिसने आपको मुलाजमा की तरह रखा हुआ है? अरे बस भी कर दो आप। कोई किसी चीज का आदी नहीं हो रहा है यहाँ। तुम्हारी माँ नौकरानी है, वो कल भी थी और हमेशा रहेगी। मुझसे शादी करने या तुम्हें जन्म देने का ये मतलब नहीं कि वो इस घर की मालकिन बन गई। यही इसकी औकात है, ये नौकरानी बनकर। जान से मार दूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा। एक लाख बात कहना मेरी माँ के बारे में, कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। तुमने कुछ और बुरा किया, माफ नहीं करूंगा। मार लूंगा तुम्हें जान से। तमीज से रहो मेरी माँ के साथ। होती है, होश में आओ जरा। कोई बदतमीजी ना करना इनसे। तानिर, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? तुम ठीक हो? ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। बाबा की वसीयत की वजह से तुम इन झमेलों में फंस गए, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ ये भी कि बाबा की वसीयत में हॉस्पिटल के मरीज शामिल थे, जिहान नहीं था। गुलफैम, मुझे तुम्हारी और जिहान की फिक्र करने के लिए तुम्हारे बाबा की वसीयत की जरूरत नहीं। हो सकता है हॉस्पिटल से कॉल हो। भाभी कॉल कर रही हैं। जी बोलिए भाभी। उमर बहुत बुरा हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे पता चल गया कि क्या हुआ था। क्या आप इस बारे में बात करेंगे? नहीं, क्या बात करेंगे हम कि जिंदगी में कितना नाकाम आदमी हूं मैं और कितना नाकाम तरीन बाप साबित हुआ हूं मैं। हर बार ये राय फरार इख्तियार करना ठीक नहीं है। अच्छा, नहीं भागता मैं, उससे क्या होगा? क्या मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा? तुम्हारे लिए सब कुछ कहना बहुत आसान होगा क्योंकि तुम हमेशा लाड ले रहे हो। एक गलती, सिर्फ उस एक गलती की वजह से मैं अपने बाप का लाडला नहीं बन सका। जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी, रिश्ता खत्म करने से भी मना कर दिया। जानते हो, उस दिन से मैं कचरा बन गया, सिर्फ बाबा की वजह से। आप खुद को, भाभी को, बाबा को, चाहे हम सबको इस बात का कसूरवार समझें, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलेगी। अगर आप सोने के बने हुए नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूं। मर्द, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। बात सुनो मेरी, मुझे तैयार होकर निकलना है बस जल्दी। तुम्हारा हो गया तो फोन वापस कर दो मुझे। वो जो तुमने इतनी बकवास की थी उसकी वजह से मैं पागल हो रही हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? मर्द साहब यहाँ आए और चुप चुप के हमारी बातें सुनी। अब नाराज हो गया किसी नई नवेली दुल्हन की तरह, और तुम्हें मुझ पर गुस्सा है। तुम्हारे कुछ भी कहने का दुख नहीं उसे, बल्कि मेरे ना जवाब देने का दुख है। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं उसका दिफा नहीं कर सकी। मैंने उस वक्त तुम लोगों को क्यों नहीं कुछ कहा? क्यों मैं तुम लोगों की बकवास सुनती रही? क्या कहती तुम? क्योंकि हमने वही कहा जो सच बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमने मर्द को ठीक से जाना ही नहीं। मर्द
वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, यानी रहम दिल है, शफकत वाला है, इंसाफ पसंद है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करता है। पर क्या तुम मोहब्बत करती हो उससे? फिर शुरू हो गई ये। हाय, क्यों बेवकूफ बना रही हो तुम खुद को? तुम्हारा और उसका प्यार सिर्फ एक बचपना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपा, हालिदे साहिबा आई हैं। जिहान इंतजार कर रहा है आपका। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कॉल ही नहीं उठा रहा वो। ये लो। मैं थक जाती हूँ ये काम करते हुए। आज तक समझ नहीं आया कि इन कपड़ों को तय लगा कर क्यों रखना होता है। तुम्हें इतना मसला है तो तुम छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूंगी। इतना मुश्किल काम थोड़े ही है। देरी कितनी लगती है एक शर्ट में? जितने होते हैं कर लो, बाकी मैं कर लूंगी। ये चाय है या पानी? कोई जायका ही नहीं है इसमें। वापस ले जाओ ये। क्या हुआ, तुम आज यहीं बैठे रहोगे क्या? काम पर नहीं जाना क्या तुम्हें? नहीं जा रहा मैं, नौकरी छोड़ दी मैंने। बहुत जल्द दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा अपने लिए। नौकरी छोड़ दी? हाँ, दूसरी नौकरी इतनी जल्दी मिल जाएगी क्या? तो ये वजह थी मेरी रकम चुराने की। खैर, जो रकम तुमने चुराई थी तुम्हारी बहन ने कुछ दे दी। जब नौकरी मिल जाए तो बाकी तुम मुझे दे देना। अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो। चाय बनानी नहीं आती क्या? पता नहीं क्या उठा कर ले आई। बाहर जाकर पीनी पड़ेगी। तुमने दी? कहां से आई रकम? ये रकम उनसे ले ही नहीं रही थी मैं। गुलरू आपा ने कहा कि तुम्हारे भाई का उधार वापस करना है, तो बस मैंने उनसे ले लिए और बाबा को लाकर दे दिए। क्या नाराज हो गए? गुल्लू, बहुत डर गया था मैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं किया मेरी वजह से। मैं जीते जी मर जाता अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो। वाकई मर जाता मैं। अगर आग बुझाने वाले वक्त पर ना पहुंचते तो हम सब मर जाते जिहान। आग मजीद बढ़ जाती और यहाँ जो कुछ है सब जलकर राख हो जाता। हम में से कोई जिंदा न रहता। क्या तुम नाराज हो मुझसे? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा नाराज हूं मैं तुमसे। हम सबको मारना चाहते थे तुम। हरगिज नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तुम घर के अंदर मौजूद हो। जिहान, बात हरगिज वो नहीं है। तुम पूरी हवेली जला देते। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया?